Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। अभी तक हमने देखा था कि हु कैन एक्वायर मेंबरशिप यानी मेंबर कौन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन था मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर यानी मेंबर हम कौन कौन से तरीकों से बन सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप यानी मेंबरशिप किस तरह से कैंसिल हो सकता है। ओके तो देखते हैं व्हेन अ मेंबर नेम ए डिलीटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफ अ मेंबर मेंबरशिप कम टू एन एंड। जब एक मेंबर का नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटा दिया जाता है वैसे ही उसके मेंबरशिप का अंत आता है। मेंबरशिप स्टैंड ऑफ द टर्मिनेट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे टर्मिनेशन होता है। तो बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर when an existing member sell the shares held by him to the another person or persons, then the share transfer process membership deleted the register from the members। जैसे ही आप अपने नाम का शेयर किसी और व्यक्ति को बेचते हो वैसे ही आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है और वैसे ही आपका मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है कंपनी के साथ। सेकेंड है transmission of share when a member passes away and become insolvent or declare unsound mind, then the share are transferred under the operation of law to the legal representative. In this situation the name of original member is deleted। जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है वैसे ही कंपलसरी ट्रांसमिशन करना पड़ता है उसके शेयर का उसके रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे। और जो पहला ओरिजिनल जो शेयर होल्डर होता है जो मर चुका है या फिर इस लायक नहीं है कि वो शेयर को होल्ड कर सके उसका नाम क्या करते हैं हम रजिस्टर से हटा देते हैं और उसका मेंबरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो फोर फीचर ऑफ शेयर when a shareholder default to paying amount on call his share are forfeited are the following procedure on the forfeiture of share his name is removed from the register of member and his membership come to an end। forfeiture of share क्या होता है तो जब मैंने आपको बताया था 11th में कि जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करती है तो अप्लीकेशन मनी तो हम अप्लीकेशन के साथ ही जमा कराते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आता है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट जब कंपनी कर रही होती है तो वो अलॉटमेंट के पैसे मंगाती है कि हम आपको अलॉट करने वाले हैं आप 4 रुपये भेजो शेयर का तो हम भेजते हैं। फिर बचता है सेकेंड कॉल एंड लास्ट कॉल। जब सेकेंड के लास्ट कॉल कंपनी हमसे मंगाती है ना और हम वो पे नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में कंपनी जो हमारे नाम का शेयर है ना उसे जब्त कर देती है जिसको हम फोर फीचर कहते हैं। ओके अब ये बात आपको याद रखना है कि हमारा नाम ना कंपनी के रजिस्टर में मेंबर के तरीके से ऐड कब होता है तो अलॉटमेंट के टाइम पे होता है। जब हमारे नाम पे शेयर अलॉट कर दिया जाता है ना उसके बाद हमारा नाम एंटर करते हैं। इसलिए जब कॉल मनी आप यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं करोगे तो आपका क्या होगा शेयर जब्त करेंगे और आपको मेंबरशिप भी हटा देंगे। देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द प्रोसीजर ऑफ शेयर। ओके लेकिन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर के लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट है यहाँ पे बाय एक्साइज ऑन द लीन ऑन शेयर इफ देयर इज ए प्रोविजन ऑन लीन ऑन शेयर इन द आर्टिकल of association of a company and company exercise this recover its due from the member by selling his share his membership come to end when his share is sold। ओके लीन ऑन शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी के सामने कंपनी से आपने ना 10,000 रुपीज़ का शेयर परचेज किया है और आपने कंपनी से 20,000 रुपीज़ का डेप्ट लेके रखा है यानी कर्ज लिया हुआ है। तो उस सिचुएशन में जो आपके नाम का जो शेयर है ना वो कंपनी उस पर क्या करेगी चार्जेस लगाएगी और उसे खुद बेच के वो रिकवर वसूल करेगी। उस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही आपका शेयर बिकेगा वैसे ही आपका मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है बाय रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर। व्हेन अ कंपनी हैज इशू प्रेफरेंस शेयर देन द रिटर्न अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन completion of redemption period. As the result, membership of preference shareholder has to come to an end. Redemption of preference share आपको पता है कि आपको है ना 20 ईयर्स के लिए होता है, बिफोर 20 ईयर्स एंड आफ्टर 20 ईयर्स। आपका कौन सा प्रेफरेंस शेयर है वो आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही प्रेफरेंस शेयर का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है वैसे कंपनी आपको पैसे वापस कर देती है और उस सिचुएशन में आपका जो मेंबरशिप होता है कंपनी के साथ वो भी खत्म हो जाता है। मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड when there is a breach of provision of a company act for the regular allotment of share, then the affected shareholder apply to make irregular share allotment void and as a result his membership come to an end. ओके वैसे तो हम जानते हैं कि हमें हमेशा जो इरेगुलर अलॉटमेंट है वो लेना नहीं चाहिए। इरेगुलर अलॉटमेंट अगर कंपनी कर रही है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए और कभी भी इस तरह के शेयर को हमें अलॉटमेंट हमारा जो कर रहे हैं कंपनी उसे लेना नहीं चाहिए। ठीक है, रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर है तो सही है, लेकिन अगर इरेगुलर है तो उसे आपको मना करना चाहिए। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे मेंबरशिप शुरू भी नहीं हुई होती तब तक खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं अलॉटमेंट को वॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट है कंपनी का लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी जब बंद होती है तो क्या होता है। व्हेन कंपनी वाइंड अप इट्स बिजनेस गोज इनटू लिक्विडेशन, जैसे ही कंपनी क्या होती है बंद होती है या फिर लिक्विडेशन की तरफ जाती है, देन बिजनेस कम टू एन एंड, और बिजनेस क्या होता है बंद हो जाता है। एंड मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कम टू एंड, जब बिजनेस ही नहीं है तो मेंबरशिप किस बात की रहेगी, तो वो भी खत्म हो जाती है। अमालगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को या तो परचेज कर लेती है या दो कंपनी आपस में मिलके नया बिजनेस स्टार्ट करती है, उस सिचुएशन में क्या होता है जिसको हम अमालगमेशन एंड मर्जर कहते हैं। मर्जर का मतलब है कि ए प्लस बी मिला के कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये हुआ मर्जर। अमालगमेशन क्या होता है, तो ए ना पूरी तरह से बी को है ना कैप करके ए के नाम पे ही बिजनेस चला रहा है, यानी ए ने क्या किया है बी को सिर्फ परचेज किया है। When a company is merged into the some other company or new company established to amalgamate two companies, then the member of the company lose their existence and their membership is in such a company. ओके, जब एक कंपनी मर्ज होती है दूसरी कंपनी से या फिर एक कंपनी है ना नई तरीके से स्टैब्लिश होती है दो कंपनियों को मिला के, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो पुराने मेंबर्स होते हैं ना उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। ऑफ कोर्स दे एक्वायर मेंबरशिप ऑफ अ न्यू कंपनी अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफाइड कंडीशन। हाँ, पुराने मेंबर्स नए कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड कंडीशन होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप, जो कि यहाँ फिनिश होता है। कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।